बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार के उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जनसुराज ने उपचुनाव में अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशांत किशोर ने भोजपुर जिले की तरारी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जनसुराज की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह को तरारी सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तरारी सीट की अगर बात करें तो साल 2020 के चुनाव में इस सीट पर सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद विधायक बने थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से चुनाव जीता और वो सांसद बन गए। सुदामा प्रसाद तरारी सीट से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, भोजपुर की तरारी सीट के अलावा कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, गया की बेलागंज और इमामगंज सीटें भी शामिल है। इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके नतीजे महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही घोषित होगी। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा से, रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से, इमामगंज से विधायक जीतनराम मांझी गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की साख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाकपा माले चुनाव लड़ेगी, वहीं एनडीए से बीजेपी 2, जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार के उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जनसुराज ने उपचुनाव में अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशांत किशोर ने भोजपुर जिले की तरारी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जनसुराज की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह को तरारी सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तरारी सीट की अगर बात करें तो साल 2020 के चुनाव में इस सीट पर सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद विधायक बने थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से चुनाव जीता और वो सांसद बन गए। सुदामा प्रसाद तरारी सीट से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, भोजपुर की तरारी सीट के अलावा कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, गया की बेलागंज और इमामगंज सीटें भी शामिल है। इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके नतीजे महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही घोषित होगी। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा से, रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से, इमामगंज से विधायक जीतनराम मांझी गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की साख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाकपा माले चुनाव लड़ेगी, वहीं एनडीए से बीजेपी 2, जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।